बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नज्जू नाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हिजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमरा, मशीर, वज़रा और दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आकर हिजामत बनवाना खुशकिस्मती समझते थे। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ़ था तो उसको लकड़ियाँ फ़रोख्त करने वाले शख्स की आवाज़ आई जो सूखी लकड़ियाँ बेच रहा था। नज्जू नाई ने बाहर निकल कर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता हुआ नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ियाँ दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने? तोबा तोबा। लकड़ी फरोश मुँह बनाकर जाने लगा तो नज्जू नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। फिर नज्जू नाई बोला, नाराज़ ना हो, चलो तुम ही बताओ कितने आने लोगे? लकड़ी फरोश ने कहा, 4 से कम आने मैं नहीं लूँगा भाई। नज्जू नाई ने कहा कि सब की सब लकड़ी दोगे? लकड़ी फरोश ने कहा, जी हाँ, सब की सब। नज्जू नाई ने कहा कि 1 भी कम नहीं? लकड़ी फरोश ने कहा, जी हाँ, गधे पर लदी सारी लकड़ियाँ दूंगा। नज्जू नाई ने कहा कि सोच लो मियाँ, बाद में मत कहना। लकड़ी फरोश ने कहा, सोचना क्या, ये तो मेरा रोज़ का काम है। नज्जू नाई ने कहा, अच्छा तो फिर उतारो सब लकड़ियाँ और अपने पैसे लो। लकड़ी फरोश ने कहा, अभी लीजिए जी। लकड़ी बेचने वाले ने सारी लकड़ियाँ उतार कर दुकान में एक जगह पर रख दी और फिर हाथ झाड़ते हुए कीमत अलग की। नज्जू नाई ने कहा, अरे माल तो पूरा दो। लकड़ी फरोश ने कहा, जनाब माल पूरा दिया है। नज्जू नाई ने कहा, और ये भी लकड़ी दो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जनाब ये तो लकड़ियाँ रखने वाली काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना? जी जी, क्या जी जी लगा रखी है? तुमने ज़बान दी थी कि गधे पर लदी सारी लकड़ियाँ दोगे, 1 भी कम नहीं दोगे। नज्जू नाई ने कहा। लकड़ी फरोश ने कहा, जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, आप पैसे दीजिए। नज्जू नाई गधे से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने 4 आने। भाई ये जुल्म ना करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे और गिड़गिड़ाया मगर नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चला गया। वो सीधा काजी के पास गया और सारा वाक़या बताकर इंसाफ तलब किया, मगर काजी ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहिक था। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद लिए बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सलामत को तफसील के साथ सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा कि नज्जू नाई ने तुम्हारी सादगी का फ़ायदा उठाया है और तुझे बेवकूफ़ बनाया है। सौदा करने से पहले तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ इसलिए जान से मैं आ गया, अब आप ही कुछ कीजिए ताकि मुझे मेरी लकड़ी वापस मिल जाए। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बादशाह ने एक तरकीब सोची और उसके कान में बता दी। चंद दिन बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुँचा। बोलो भाई, कैसे आना हुआ? नज्जू नाई कैंची तेज़ करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह के महल में नौकरी मिल गई है। महल के दारोगा में अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप गधे को भी इंसान बना देते हैं। ये तो बस लोगों की मोहब्बत है, नज्जू नाई ने कहा। तो बस अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों में शामिल होना चाहता हूँ, यानी कि हिजामत बनवाना चाहता हूँ। एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है। हम दोनों महल में एक साथ काम करेंगे। आप 2 लोगों के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने। नज्जू नाई ने कहा, ठीक है, आप हिजामत बना दें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लकड़ी फरोश ने कहा, आप पहले मेरी हजामत बनाएं, बाद में दोस्त की बारी होगी। नज्जू नाई ने इसे बिठाया और कुछ ही देर में उसकी हिजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने दोस्त को ले आओ। लकड़ी फरोश ने अस्बात में गर्दन हिलाई और दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर ले आया। लीजिए, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी ज़रा नरम है, एहतियात से हिजामत करिएगा। नज्जू नाई दाड़ा, मैं इंसानों की हिजामत करता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हिजामत बनाएंगे। अपनी ज़ुबान से मत फिरे वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ आई। नज्जू नाई ने लकड़ी वाला वाक़या याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो? वो भी नज्जू नाई से? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लकड़ी फरोश ने बहुत रोकना चाहा मगर उसे भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह के पास पहुँचा और सारा वाक़या बताया। बादशाह ने फ़ौरन नज्जू नाई को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया।
سپاہی جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر لائے۔ بادشاہ نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور کہا، نجو، تو نے اس شخص سے اس کے دوست کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ جی حضور، نجو نائی نے سرخم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی حضور، میں جانتا ہوں۔ تو پھر تو نے اسے زبان دی اور پھر مکر گئے، ایسا کیوں کیا؟ حضور، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہے۔ گدھا یا انسان، تجھے زبان کا برم رکھنا ہوگا۔ کاٹھی کو تو لکڑی بنا کر استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت کرنے میں کیا شرم؟ کل چوک میں تم سرے عام گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ محل میں چلے گئے۔ اگلے دن چوک میں نجو نائی گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ سارے لوگ ہنس رہے تھے اور بچے تالیاں مار رہے تھے اور نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس شہر سے کہیں اور چلا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے ہر نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔